मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम मैट्रिसेस को ही आगे कंटिन्यू करते हुए शुरू करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। बेटा हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं। लेट ए इज ए आई जी हुज ऑर्डर इज m क्रॉस n एंड b इज ए मैट्रिक्स हुज ऑर्डर इज n क्रॉस p। मल्टीप्लिकेशन कब डिफाइन होगा? ए बी इज डिफाइंड व्हेन नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन बी। ठीक है बेटा, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। अगर ऐसा है तभी मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होगी कि पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन द सेकेंड मैट्रिक्स। और इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये मैं अभी बता रही हूँ आपको। जैसे ये है तो ए बी जो है वो क्या बन जाएगा, सी आई के, और उसका ऑर्डर क्या होगा, एम क्रॉस पी। ठीक है, जो प्रोडक्ट है उसका ऑर्डर क्या होगा, एम क्रॉस पी। ये दोनों चीजें आपस में इक्वल होनी चाहिए और प्रोडक्ट का ऑर्डर हो जाएगा एम क्रॉस पी। अब उसका जो जनरल एलिमेंट है सी आई के, प्रोडक्ट एलिमेंट का, प्रोडक्ट मैट्रिक्स का सी आई के, यानी कि सी आई, देखिए बेटा सी आई के का मतलब क्या होता है, केथ एलिमेंट ऑफ आईएथ रो। वो कैसे आएगा, आईएथ रो को, फर्स्ट मैट्रिक्स के आईएथ रो को सेकेंड मैट्रिक्स के केथ कॉलम से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए एलिमेंट्स को, तो आपके पास ये केथ एलिमेंट आ जाएगा। जैसे C12 है, ये कैसे आएगा, फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो ऑफ मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई आप करेंगे सेकेंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी से, और इन एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करके उनको ऐड कर दीजिए, तो ये आपके पास आपका ये एलिमेंट आ जाएगा। इसको मैं एक एग्जांपल से क्लियर करती हूँ। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड ए बी इफ ए इज इक्वल टू 6923 और बी है 260798। इसका ऑर्डर देखिए, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। इसका ऑर्डर 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। इसके नंबर ऑफ कॉलम्स है 2 और इसके नंबर ऑफ रोज है 2। आपको पहले ही बताया मल्टीप्लिकेशन कब डिफाइन होगा, जब नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स। ये दोनों इक्वल है, यानी ए बी डिफाइंड है, और ए बी का ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 3। पहला स्टेप हमने देखना है कि मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होनी चाहिए। ठीक है, अब ए बी कैसे निकलेगा, फर्स्ट एलिमेंट कैसे आएगा, यानी ये आपका C11 है फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करिए, कॉरस्पॉन्डिंग 6 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 7। अब सेकेंड एलिमेंट कैसे आएगा, फर्स्ट रो को ही सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करिए, 6 इंटू 6 प्लस 9 इंटू 9। थर्ड एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से 6 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 8। ये आपकी फर्स्ट रो आ गई। अब सेकेंड रो के लिए सेकेंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 7, देन 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 9, देन 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 8। तो ये आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। आई होप ये आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होती, यानी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, दो मैट्रिक्स कोई भी आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि जो ए बी है वो बी ए के इक्वल नहीं आता। ठीक है, अब दूसरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में देखिए, नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं हम कहते हैं ए बी इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स आइदर ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 0, दैट वी नो। बट इन प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस अगर प्रोडक्ट 0 है तो ये जरूरी नहीं है कि या ए 0 हो या बी 0 हो। इसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। Let A matrix is 0 1 0 4 and B is 1 4 0 0। अब मैंने मल्टीप्लाई किया, ए बी निकाला, फर्स्ट एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया 0, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से किया, ये भी आ गया 0। अब ऐसे ही सेकंड रो के लिए सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से किया 0, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से किया तो ये भी आया 0। सारे एलिमेंट 0 है, यानी ये मेरा 0 मैट्रिक्स हो गया। अब आपके सामने आ गया कि ए बी मैट्रिक्स जो है वो 0 मैट्रिक्स है।
बट ना तो ए जीरो मैट्रिक्स है ना ही बी जीरो मैट्रिक्स, यानी हमारे पास एक रिजल्ट आ जाता है कि प्रोडक्ट इज जीरो, इट डजंट मीन दैट आइदर ए इज जीरो और बी इज जीरो। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से आपके पास एग्जाम में आ जाता है। या आपको बोला जाए कि एग्जाम्पल दो, तो उसको याद रखने का क्या तरीका है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम जीरो ले लीजिए और सेकंड मैट्रिक्स के लिए सेकंड रो जीरो ले लीजिए। यहाँ कोई भी एलिमेंट डाल दीजिए तो आपका आंसर जीरो ही आएगा। ठीक है बच्चे, इसके बाद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होती है, यानी ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। ये हमेशा ट्रू होता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेरी जो है वो आपकी एसोसिएटिव होगी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करता है, यानी a इंटू बी प्लस सी इज ऑलवेज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ये भी इसके लिए होल्ड करता है। ठीक है बेटा, देन जो इंपॉर्टेंट चीज है, एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, वो चीज, वो नंबर या वो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स ही चाहिए, यानी वो मैट्रिक्स जिससे मल्टीप्लाई करने से मैट्रिक्स सेम रहे। So what is that multiplicative identity? For every, देखो multiplicative identity सिर्फ square matrix की निकाल पाएंगे आप। For every square matrix, there exists an identity matrix of the same order, such that identity of A is A into identity is equal to A. Now what is identity matrix? 2 ऑर्डर का है 1 0 0 1, और ऑर्डर 3 का होगा तो बेटा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये क्या है, आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है बेटा, इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे। अब आगे चलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। नाउ व्हाट इज दिस, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, अगर ए मैट्रिक्स है ए आई जे, ऑर्डर है एम क्रॉस एन, यानी कि मेरे पास है ए मैट्रिक्स है 1 2 4 5, तो ट्रांसपोज क्या होगा, ए जे आई, और ऑर्डर क्या हो जाएगा एन क्रॉस एम। ए ट्रांसपोज क्या होगा, रोज को कॉलम्स में चेंज कर दीजिए 1 2 4 5। अब बाई चांस इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है तो इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, बट बेसिकली अब मैं ये लेती हूँ। अब अगर आपका ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, देखिए इसका ऑर्डर क्या है, 3 रोज, एक मिनट, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। मैं आपके लिए कर रही हूँ, ये है आपकी 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रोज को कॉलम्स में चेंज करिए 1 2 3 4 5 6, ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3। ठीक है, ट्रांसपोज के लिए आपको क्या करना है, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करना है। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, n क्रॉस n। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं ट्रांसपोज की, अगर डबल ट्रांसपोज ले लें, यानी 2 बार ट्रांसपोज ले लें, तो मैट्रिक्स सेम हो जाता है। जैसे मैंने लिखा A है 1 2 4 5, इसका ट्रांसपोज अगर मैं लेती हूँ, A है ये A ट्रांसपोज है, इसका मैंने ट्रांसपोज लिया, ये क्या बन गया 1 2 4 5। ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज ले लिया तो ये क्या बन गया 1 2 4 5, वी हैव गॉट द सेम मैट्रिक्स। तो ये जो कुछ प्रॉपर्टीज है ट्रांसपोज की, डबल ट्रांसपोज लेने से मेरा सेम मैट्रिक्स वापस आ जाता है। ठीक है, इट्स ऑल सेम। नेक्स्ट है ए प्लस बी का ट्रांसपोज लें, इट्स इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज भी लिखा जाता है और ए डैश भी लिखा जाता है, दोनों ही सिंबल्स ठीक है। देन के इंटू ए का ट्रांसपोज, तो हम स्केलर को बाहर भी ले सकते हैं। ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूं और वो सेम रहे, यानी ट्रांसपोज ही सेम रह रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो सिमेट्रिक है। यानी कि if A is equal to A transpose, that means it is a symmetric matrix। और स्क्यू सिमेट्रिक क्या है, अगर उसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर। देखिए कैसे ध्यान रखना है, अगर A ट्रांसपोज A के बराबर है दैट मीन्स ये सिमेट्रिक है, और अगर A ट्रांसपोज नेगेटिव के बराबर आ गया
तो इसका मतलब ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक में एक खास रिजल्ट है जिसको हम डिराइव करते हैं, देखते हैं अभी। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देखिए स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। देखिए अगर ए मैट्रिक्स है ए आई जे, तो ए आई जे एलिमेंट क्या बन जाएगा, ए जे आई। यानी कि जब मैं रोज और कॉलम्स को चेंज करती हूँ तो ए टू थ्री सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट क्या बन जाएगा ट्रांसपोज में, थर्ड रो का सेकेंड एलिमेंट। यानी इसको कैसे डिनोट करते हैं, ए जे आई। अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, यानी कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं, व्हेन ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। यानी ए जे आई इज इक्वल टू माइनस ए आई जे। अब अगर आई इज इक्वल टू जे हो जाए, यानी कि या जे इज इक्वल टू आई, आप समझ लो ए आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई, यानी टू ए आई इज इक्वल टू जीरो, यानी ए आई इज इक्वल टू जीरो। ए आई का मतलब क्या है, ए वन भी जीरो है, ए टू भी जीरो है, ए थ्री भी जीरो है। ये इसमें क्या होते हैं, या ए फोर अगर फोर ऑर्डर का हो तो ये जीरो है। ये सारे क्या होते हैं, मेरे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। तो अब आपके पास एक रिजल्ट आ गया कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज जीरो। ठीक है बच्चे, आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। चलिए अब आगे चलते हैं। एक मिनट, इससे आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए अगर मैं ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज लेती हूँ तो वो क्या होगा, आपके पास प्रॉपर्टी थी ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, यानी ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस ए, यानी कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स की इक्वल हो गया। दैट मीन्स ए प्लस ए डैश हमेशा क्या रहेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा। अब दूसरा रिजल्ट मेरे पास क्या है कि ए माइनस ए डैश जो है वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। इसको भी देख लेते हैं। देखिए ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज, देखिए ये क्या होगा, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी ए ट्रांसपोज माइनस ए, यानी माइनस ऑफ ए माइनस ए डैश। यानी ट्रांसपोज क्या हो गया, मैट्रिक्स का नेगेटिव। दैट मीन्स ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अब हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि एवरी मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो वो सिमेट्रिक अभी हमने प्रूव किया, ए प्लस ए डैश जो है सिमेट्रिक है और ए माइनस ए डैश जो है स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हम यहाँ से ये देख पाएंगे कि ये जो है ए को हम क्या लिख पा रहे हैं, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। अभी हमने ये प्रूव किया था कि ये मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये मेरा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और बेटा एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, एक्सप्रेस दिस एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको सीधा सीधा क्या लिखना है, ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। ठीक है, तो यू कैन डू इट। दिस इज ए, आप ए डैश पहले निकाल लेंगे, ट्रांसपोज टू माइनस फोर माइनस वन 3 4 1 -2 -3। ठीक है बेटा, अब इसके बाद हमने क्या करना है, ए प्लस ए डैश। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करिए, 2 + 2 4 -2 -1 -3 -4 + 1 -3 -1 -2 -3 3 + 3 6 4 - 2 2 1 - 4 -3 -2 + 4 2 -3 -3 -6। इस तरह से आपने क्या किया कि ये आपके पास a प्लस ए डैश आ गया। अब आपने क्या निकालना है, a माइनस ए डैश। ठीक है, अब आप निकालिए a माइनस ए डैश।
ए माइनस ए डैश, माइनस करके निकालिए, 2 माइनस 2 0, ठीक है, -2 माइनस माइनस 1 आपके पास क्या आ गया, -1 -5 1 0 6 5 -6 एंड 0। अब मैं ए को क्या लिख सकती हूँ, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश, यानी हाफ ऑफ दिस मैट्रिक्स 4 -3 -3, then -3 6 2 -3 2 -6 plus half of 0 -1 -5 1 0 6 5 -6 and 0। इसको हम ऊपर कर लेते हैं। अच्छा, अब देखिए आपके पास ये आ गया है, ये आपका एलिमेंट आ गए हैं, हाफ है यानी हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, 2 -3/2 -3/2 -3/2 6/2 मतलब 3 1 -3/2 1 -3 प्लस 0 -1/2 -5/2 हाफ 0 3 5/2 -3 एंड 0। ठीक है, ये आपके दो मैट्रिक्स बन गए, एक P और एक Q। ये आपका है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये आपका है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। That means we have expressed a given matrix as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। बेटा इसी पर आपके बेस्ड है सारे क्वेश्चन 3.2 एंड 3.3 के, आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ एक्सरसाइज 3.4 डिस्कस करूँगी।